बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलामुअलैकुम। आज हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं ओहम्स लॉ। बेटा इसके लिए छोटी सी स्टोरी है, पहले आप देखें। फर्ज करते हैं आपके पास ये एक कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब आपको पता है बेटा, जिसमें प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें से करंट आसानी से फ्लो कर जाए, उसको हम कह देते हैं कंडक्टर। और इसको एक वायर के थ्रू बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं और यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं वी। अब बेटा एक्सपेरिमेंटल ये ऑब्जर्वेशन है कि यहां से अगर आप पोटेंशियल ज्यादा फ्लो करते हैं तो यहां पर करंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर यहां पर पोटेंशियल कम करते हैं तो करंट भी क्या होगा, कम होगा। बेटा जब आप ये कहते हैं एक फैक्टर ज्यादा करें दूसरा भी ज्यादा हो जाए और एक कम करें दूसरा भी कम हो जाए, तो उसको हम नाम दे देते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ये साइंटिस्ट है ओहम बेटा, इसने एक्सपेरिमेंट किया है। दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय, ये जर्मन साइंटिस्ट था और ओहम इसका नाम था बेटा, जॉर्ज साइमन ओहम्स, उसी के नाम से आर्टिकल का नाम है। और उसने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान रिलेशन क्या बनती है उसको बताया कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। I is directly proportional to V। स्टेटमेंट भी साथ ही कर लेते हैं बेटा। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स provided the physical state such as temperature of a conductor remains constant। लेकिन कंडीशन ये है कि उसकी फिजिकल स्टेट सच एज टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं चेंज होना चाहिए ये हम आगे डिस्कस करते हैं, पहले हम इसको डिस्कस कर लें। कंसीडर अ कंडक्टर इन विच करंट I इज फ्लोइंग व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड across the ends। According to Ohm's law, I is proportional to V। I इज इक्वल टू, आपको पता है ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जब भी खत्म करते हैं इक्वल लाने के लिए कांस्टेंट लिखते हैं और यहां पर कांस्टेंट आ जाता है बेटा 1/r। r इस साइड पर चला गया बेटा, तो क्या आ गया आपके पास, v इज इक्वल टू आई आर। r इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ conductor। This is mathematical form of Ohm's law। The value of resistance depend upon, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो बेटा तीन फैक्टर पर डिपेंड करती है। नेचर ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर आपके पास है उसका नेचर बेटा किस तरह की है। बाज कंडक्टर है बेटा जिसमें से करंट बहुत आसानी से फ्लो कर जाता है, जैसे हम कहते हैं कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर, गोल्ड इज द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर इज द कंडक्टर। लेकिन इनमें फर्क है, इनकी नेचर में फर्क है। आयरन भी कंडक्टर है लेकिन कॉपर इनमें सबसे बेस्ट कंडक्टर है। और ये किस पर डिपेंड करता है, डायमेंशन पर डिपेंड करता है। डायमेंशन में उसकी लेंथ आ जाती है, विड्थ आ जाती है, उसका एरिया वगैरह बेटा आ जाता है। ये कैसे, इसकी एक्सप्लेनेशन आगे जाकर बताएंगे। एंड फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर सच एज टेम्परेचर, और ये किस पर डिपेंड करता है बेटा, उसकी फिजिकल स्टेट पर। क्योंकि आपने अभी लिखा है कि V जो है वो किसके इक्वल है, आई आर के, तो R किसके इक्वल है बेटा, V ओवर I के, या फिर I किसके इक्वल है, V ओवर R के। अभी देखिए R क्या है, यहां पर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस क्या होती है, इट इज अपोजिशन टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू देयर कंटिन्यूअस बम्पिंग अवे द एटम्स ऑफ अ लेटेस्ट। और बेटा जब अब ये कहते हैं कि किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस के फ्लो में जो रुकावट आती है उसको हम नाम दे देते हैं रेजिस्टेंस का। चार्जेस के फ्लो में जो रुकावट आती है बेटा उसको हम नाम दे देते हैं रेजिस्टेंस का। आप ये कह लें कि हिंड्रेंसेस इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। बेटा आप ये कह लें कि ये आपके पास एक कंडक्टर है। जब आप ये कहते हैं ये आपके पास एक कंडक्टर है, ये उसका जैसे एक क्रॉस सेक्शन जो है वो मैंने शो किया है, और उसमें ये आप ये कह लें कि एटम है, और ये
एटम, क्योंकि सॉलिड है ना, सॉलिड में जस्ट वन टाइप ऑफ मोशन पाई जाती है, वाइब्रेशनल मोशन। तो वाइब्रेशनल मोशन जब इसमें पाई जाएगी तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वाइब्रेशनल मोशन ज्यादा हो जाएगी बेटा। जब वाइब्रेशनल मोशन ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, टकराएगा, फिर इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इसके साथ टकराएगा, फिर इसके साथ टकराएगा, इसके साथ। और अगर इनकी वाइब्रेशनल मोशन बेटा ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को इस कंडक्टर में से पास करने में उतनी ही ज्यादा रुकावट आएगी, और उस रुकावट को हम नाम दे देते हैं रेजिस्टेंस का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप टेम्परेचर ज्यादा करते हैं तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है तो करंट क्या हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा। तो चार्जेस के फ्लो में जो रुकावट आती है उसी को हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। और रेजिस्टेंस जो है वो विद इंक्रीज अब टेम्परेचर इंक्रीज होती है, और इसीलिए हमने कहा कि इसकी जो डेफिनेशन की है उसमें क्या किया हमने, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट सच एज टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। इसकी फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, सच एज टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होने से रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। एक और अहम ऑब्जेक्टिव जो बेटा हमने नहीं बोली, क्या, ओहम लॉ इज एनालोगस ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। और बेटा न्यूटन सेकंड लॉ में 3 फैक्टर हैं आपके पास, F इज इक्वल टू ma, और ऐसे ही V इज इक्वल टू IR, और इसमें भी 3 फैक्टर हैं, न्यूटन सेकंड लॉ में भी 3 फैक्टर हैं। इसी रेफरेंस से वो कहता है कि ओहम्स लॉ जो है वो एनालोगस है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के। जो रेजिस्टेंस है उसको आप किससे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, बेटा R से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर वही बात कि रेजिस्टेंस डिपेंड करती है किसके ऊपर, नेचर ऑफ कंडक्टर, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। ये हम थोड़ा सा आगे जाकर पढ़ेंगे बेटा कि किसी भी कंडक्टर की जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतनी उसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जितनी लेंथ कम होगी रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। और किसी भी कंडक्टर का जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। एरिया ज्यादा होने का मतलब क्या है बेटा, एरिया ज्यादा होने का मतलब चार्जेस के फ्लो में आसानी हो जाएगी, और एरिया कम होने का मतलब चार्जेस के फ्लो में रुकावट ज्यादा होगी, इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और दोनों को कंबाइन कर लें तो आपके पास क्या आता है, R इज प्रोपोर्शनल टू L ओवर A। और इसका मतलब रेजिस्टेंस L पर भी डिपेंड करती है, लेंथ पर भी डिपेंड करती है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करती है। और इसलिए यहां पर कहता है रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ कंडक्टर, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर सच एज टेम्परेचर। अब यहां पर देखें आपके पास R किसके इक्वल है, V ओवर I। R रेजिस्टेंस की जो यूनिट है बेटा साइंटिस्ट के नाम से है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया है। जैसे आप कह देते हैं फोर्स की यूनिट क्या है बेटा, न्यूटन है, बट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ऐसे ही आपके पास R किसके इक्वल आ जाएगा, अगर आप R को कह देते हैं इसकी यूनिट ओम में लेते हैं, और ये 1 वोल्ट, और ये आपके पास क्या है 1 एम्पियर। अ कंडक्टर है द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस 1 ओम कंसीडर की जाती है। कब बेटा, इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू इट व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। याद रखना है आपके पास जो ओम होता है ये किसके इक्वल होता है बेटा, वोल्ट ओवर एम्पियर। सिंबॉलिकली ओम को आप ऐसे शो करते हैं। अल्लाह हाफिज बेटा।